हे गाइस, आई एम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर चुके होंगे। जैसा कि हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश क्वांट एंड रीजनिंग, जिसमें आपको मैंने इंग्लिश क्वांट एंड रीजनिंग के लिए बता दिया है, जो कि आपको एसबीआई क्लर्क के प्री के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। आप लोग उस स्ट्रेटेजी के साथ अपनी पढ़ाई होप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर चुके होंगे। उसी सीरीज में आप लोगों का आज एक ये नया वीडियो मैं लेके आई हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जीए सेक्शन के लिए। तो आप लोगों को इसको कैसे प्रिपेयर करना है गाइस? हम लोग क्लर्क की बात कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क की, जिसमें मैंने आप लोगों को प्री की स्ट्रेटेजी बता दी है। लेकिन अगर हम लोग साथ साथ जीए की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, मेंस की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपका क्लर्क का प्री तो इजिली निकल जाए, बट इसके बिना आपका मेंस नहीं निकल सकता है। और हम लोगों को मेंस की प्रिपरेशन भी प्री के साथ साथ ही लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि हम लोगों के पास, आप लोगों को जैसा कि मैं जानकारी देती हूँ कि एसबीआई क्लर्क या किसी भी बैंक के एग्जाम में जो प्री का रिजल्ट आता है, उसके बाद आपके पास ओनली 15 डेज टू 16-17 डेज तक मान सकते हैं कि आपके हार्डली बचते हैं मेंस के एग्जाम में। तो आपको लगता है कि आप इतना बड़ा सिलेबस जो कि है वो आप लोग 15 से 17 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। उतना दिन आप लोगों को सिर्फ सिलेबस इकट्ठा करने में ही लग जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, किससे आप लोग मार्क्स उठा सकते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि आप लोगों को, जो आप लोग रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को जनरल अवेयरनेस भी फॉर द वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपका होता क्या क्या है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। इससे पहले मैं एक और बात आप लोगों से कहना चाहूंगी गाइज। आप लोगों का एक क्वेरी आ रही है, बहुत सारे बच्चों के मेरे कमेंट्स में आए कि मैम आपने क्या प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया था? तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी गाइज, मेरे पास कुछ, मैंने ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। मैंने ओनली यूट्यूब से पढ़ाई किया है और सेल्फ स्टडी से किया है। तो आप लोग बार बार कमेंट में ये वाला क्वेश्चन ना पूछें कि मैम आपने लिया था या क्या। मेरी ये स्ट्रेटेजी थी और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैं आईबीपीएस पीओ में 27.5 और 25 नंबर मैं लेके आई हूँ। तो ये आउट ऑफ 40, तो ये अच्छे मार्क्स कहलाते हैं आपके। मेरे 30+ मार्क्स भी आए हैं जनरल अवेयरनेस में। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप लोग इसको इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आप लोगों के डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे। मेंस आपका इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से जरूर सुना होगा कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन अच्छा होता तो हमारा एग्जाम क्लियर हो गया होता। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि हाँ आपने 3 सब्जेक्ट अच्छे कर लिया और इसको अवॉइड कर दिया। ऐसा नहीं होने वाला है गाइस। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में होता क्या है। तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट करेंट अफेयर, देन बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक अवेयरनेस। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इनके अलग अलग महत्व होते हैं। इनमें से कितने कितने मार्क्स का क्या आता है उतना मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले स्टैटिक अवेयरनेस से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिल जाते थे, लगभग 5 से 7। बट अब गाइज ऐसा नहीं होता है कि स्टैटिक अवेयरनेस से आपको इतने क्वेश्चन देखने मिले। मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है, देखा जाता है, वो करंट अफेयर का सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, करंट अफेयर। और स्टैटिक अवेयरनेस उतना ही कम। और रही बात बैंकिंग अवेयरनेस की, तो 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि करंट अफेयर में टॉपिक क्या क्या आपको पढ़ने होते हैं। उसमें आती है आपकी नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग टर्म्स आती हैं। करंट अफेयर्स के में ही बात करेंगे बैंकिंग टर्म्स की। एक बैंकिंग अवेयरनेस होता है, वो अलग। बैंकिंग टर्म्स क्या होता है वो आपको थोड़ा सा बता दूं। बैंकिंग टर्म्स हो गया जो आपकी बैंक्स जो हैं, वो जो न्यूज़ में हाल फिलहाल चल रहे हैं, उसमें क्या बदलाव हो रहा है, क्या हेरफेर हो रहा है, वो चीज आपकी जो बैंकिंग से रिलेटेड होती है उसको बैंकिंग टर्म्स बोलते हैं। देन अवार्ड्स, अवार्ड्स किस किस फेमस पर्सनालिटी को कौन सा फेमस अवार्ड मिला है वो आपको जानकारी होना चाहिए। अग्रीमेंट्स क्या हुए हैं, एमओयूज क्या साइन हुए हैं, किस देश के साथ कितने एमओयूज साइन हुए हैं, किस टॉपिक पे साइन हुए हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स में कौन सा चल रहा है, जैसे फिलहाल आईपीएल चल रहा है, तो आपको उसके बारे में पूरी खबर होनी चाहिए कि कहाँ हो रहा है, कौन फिलहाल कौन जीता, उसमें क्या कौन कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं। फिर आपके डिफेंस की बात आ गई, डिफेंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेवी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। स्टेट न्यूज, सारे स्टेट्स में जो जो न्यूज चल रहे हैं, जो एकदम रिसेंट के होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको नोट डाउन करने पड़ते हैं, क्योंकि स्टेट से न्यूज बनते हैं। ओके, और देन ऑबिचुरीज की बात करते हैं। ऑबिचुरीज का मतलब होता है जो फेमस पर्सनैलिटी जिनकी हाल फिलहाल में डेथ हुई है, तो उनके नेम पूछ लिए जाते हैं, उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, या वो क्यों फेमस थे, वो किस फील्ड में फेमस थे, ये पूछ लिया जाता है। तो ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक होता है। ओके,
तो ये करंट अफेयर आपका ये उठा ले जाता है आपके मार्क्स, कम से कम नहीं तो आपके 25+ मार्क्स इससे ही, करंट अफेयर सेक्शन से ही आ जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि कैसे आप लोगों को ये करना है प्रिपेयर। ओके, तो गाइज मैं आप लोगों को इसका थोड़ा एक एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ जिससे आप लोगों को और इजी पड़ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आपका इसमें 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के देखे जाते हैं, जो कि आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन 35 मिनट्स का मिलता है। और 35 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है और आपको आता है, आपको आंसर लगाना है, नहीं आता है आपको आगे बढ़ जाना होता है। ओके, तो ठीक है, आपको 50 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जिसकी मैंने आपको बता दिया कि 25+ इसमें आपके मैं देखे जा रहे हैं करंट अफेयर्स से, जो कि अब इसका रेशियो और ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें आपको 35+ देखे जाते हैं, बिकॉज स्टैटिक अवेयरनेस से, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि अब इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं क्वेश्चंस। ओके, और बैंकिंग अवेयरनेस से जो आपको देखने मिलते हैं वो हार्डली 5 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन। बाकी जो बचता है वो आपका ओवरऑल देखा जाता है। करंट अफेयर में जो स्टैटिक्स आ गया आपका, करंट अफेयर में जो बैंकिंग टर्म्स आ गई आपकी, वो देखने मिल जाती हैं आपको। ओके, तो अब बात करते हैं कि करंट अफेयर की मैं आपको बता चुकी हूँ, बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग अवेयरनेस में आपका क्या आता है, उसका सिलेबस थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने बहुत छोटा करके सिलेबस लिखा है और आप लोगों को मैं सोर्स इसमें बताऊंगी कि आपको कहाँ से करना है, जिससे आप लोग को फुल एंड फाइनल आइडिया लगे कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस में आपके आ गया इंडियन बैंकिंग सिस्टम, टाइप ऑफ बैंक्स। ओके, कि आपका पूरा हिस्ट्री क्या है बैंक का, वो आपको बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ना होता है। कब से बना, कब से लागू हुआ, कब कौन सा बैंक आया, कैसे हुआ, उसकी कैपिटल क्या थी, क्या उसके रूल रेगुलेशंस थे, क्यों उसमें चेंजेस करने पड़े, क्यों नेशनलाइज करना पड़ा, वो सब आपको बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ना है। फिर वर्किंग ऑफ बैंक्स, बैंक कैसे काम करता है, आरबीआई एंड इट फंक्शन, आरबीआई कैसे काम करता है और उसके क्या फंक्शंस हैं उसमें, जैसे कि रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, इन सब के बारे में आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। ये आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने के टाइम पे भी आपको कहीं ना कहीं देखने मिलता होगा, लेकिन अभी तक आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा कि आखिर है क्या। बट आप बैंकिंग अवेयरनेस का जब सेक्शन पढ़ेंगे करेंगे तो आप लोग को ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। फिर आता है आपका मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जिसमें आप शेयर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, शेयर, बॉन्ड्स, इन सब के बारे में। और लास्ट जो मैंने हाईलाइट करके लिखा है वो है बजट। बजट आपको हर साल का पढ़ना होता है, जिस साल भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इससे आपके कुछ नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं गाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस के एग्जाम में। ओके, तो इसको आपको पढ़ना होता है। जैसे कि इस साल आपका एसबीआई क्लर्क का ही सबसे पहला पेपर पड़ेगा, आप लोग हाईली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बजट में से क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। फिर बात करते हैं आपकी स्टैटिक अवेयरनेस की। स्टैटिक अवेयरनेस में होता क्या है आखिर, तो उसमें आपकी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जो डेट्स होती हैं कि हाँ आज इस वाले दिन पर कौन सा डे है, उस दिन पे उसकी थीम क्या रही इस बार, उसमें क्या सेलिब्रेशन रहा, कहाँ सेलिब्रेट किया गया, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। कंट्रीज हो गई, कंट्रीज की कैपिटल, करेंसीज, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, डैम्स हो गए, रिवर हो गए, फेस्टिवल हो गए फेमस, कहाँ का कौन सा फेमस है। ठीक है, ये सब आपका स्टैटिक अवेयरनेस का पोर्शन हो जाता है। अब आप इसका ये नहीं कि इसके बहुत सारे हर वेबसाइट पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और आप लेके रट्टा मारने बैठ गए कि नहीं मैम ने बोला है कि रिवर्स और डैम्स याद करना है, उसको लेके बैठ जाओ, वो आने वाला है एग्जाम में। गाइस आते डेफिनेटली हैं, लेकिन अब वो वाला पुराना वाला पैटर्न नहीं रह गया कि हाँ आपका तमिलनाडु से पूछ लिया तो आपको बता देना है का ये वाला था, तो ऐसे ऐसा नहीं आपको पढ़ना है। अब आपका स्टैटिक अवेयरनेस जो देखने के लिए मिलता है वो आपका करंट अफेयर वाले पोर्शन में, जो भी आपका स्टैटिक्स रिलेटेड न्यूज रहा, जैसे अभी मैंने कल के न्यूज़पेपर में ही पढ़ा कि उड़ीसा में जो चिल्का लेक है वहां पे डॉल्फिन की स्पेसीज देखी गई है। ओके, तो अब ऐसे रिलेटेड आ सकता है कि चिल्का लेक आपकी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपने न्यूज़ में पढ़ा था कि वो उड़ीसा में है। ऐसे आपका स्टैटिक अवेयरनेस देखने को मिल जाएगा। आपको ऐसे लर्न करना है कि जो आपके लास्ट आपने करंट अफेयर पढ़े हैं। अब बात करते हैं कि लास्ट करंट अफेयर मैम कितने मंथ के करने हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग का ये रहता है। मैं आप लोग को बोलूंगी कि आपको 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत हेल्प हो जाएगी। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 4 मंथ एंड 2 मंथ में। ये क्या है मैम, तो ये है कि लास्ट के 4 मंथ जो आपका एग्जाम हो रहा है उसके लास्ट के जो 4 मंथ है वो आपको
एकदम घोल के पीना है, समझ लीजिए, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात की जाए तो उसका आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। और ये नहीं करना है कि मैम वन लाइनर से हो जाएगा क्या, मैम एमसीक्यू से हो जाएगा क्या, नहीं होता है गाइज, आपको पूरा डीपली पढ़ना पड़ता है। अब कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको 4 मंथ का तो एकदम डीपली पढ़ना है। लास्ट के 2 मंथ का आप ये कर सकते हैं, उसको छोड़ना नहीं बोलूंगी मैं कि छोड़ मत दीजिएगा, उसको आपको ऐसे पढ़ना है कि हाँ उसमें आप बोल सकते हैं कि वन लाइनर पढ़ लीजिए तो आपका चल जाएगा काम। लेकिन लास्ट का 4 मंथ आपको प्रॉपर पढ़ना है। मैं आपको जो स्टैटिक अवेयरनेस के बारे में बता रही थी कि कैसे करना है, तो इन जो 6 मंथ में आपके स्टैटिक्स से रिलेटेड आए होंगे कि वहां पर क्या इंपॉर्टेंट डेज हो गए मान लीजिए, या कोई करेंट ये कंट्री है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, उसके बारे में आपको पढ़ना है, उसकी कैपिटल करेंसी, उसके वहाँ के पीएम, वहाँ के आपको प्रेसिडेंट, सब आपको पता होने चाहिए। तो ये आपका स्टैटिक ऐसे आता है, आपके स्टैटिक्स पेपर में अब इस तरीके से देखा जाता है। बात करते हैं कि करंट अफेयर आपको पढ़ना कहाँ से है। सबसे बेस्ट सोर्स जो आपको बताऊंगी वो है अफेयर्स क्लाउड का। अफेयर्स क्लाउड का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि इसमें आपको डिटेल्ड में देखने के लिए मिल जाता है। ये बहुत अच्छे लेवल का अपना करंट अफेयर का पीडीएफ बनाते हैं। इसमें आपको पहले आप इनका करंट अफेयर डीपली फॉलो कीजिए, उसके बाद इनके 300 एमसीक्यूज देखने को मिल जाते हैं, वो आपको करने होते हैं। उससे आपका एकदम पक्के वाला हो जाता है तैयारी कि हाँ अब आप लोगों से कोई क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप लोगों का हो जाएगा। मैं उसके बाद बात करती हूँ स्टडी आईक्यू की। गाइज ये सोर्स मैंने फॉलो किए थे, इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है और मेरे काफ़ी अच्छे जनरल अवेयरनेस में मार्क्स आने लगे थे। सबसे ज़्यादा भयानक वाला सेक्शन ना यही हो जाता है, इसमें मार्क्स उठते नहीं है, लेकिन जिससे मेरे मार्क्स उठे हैं वो सोर्स मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप स्टडी आईक्यू फॉलो कर सकते हैं। देन अड्डा 247 का आपको सुबह में करंट अफेयर का वीडियो एक देखना ही देखना है, उससे आप लोग को बहुत हेल्प हो जाती है। आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर करना है। ये वाला स्टार्टिंग का 2 मंथ जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग 1/9 देख के कर लीजिए, लेकिन जो ये 4 मंथ का है ये आप लोगों को डेली बेसिस पे देखना है। इसका मंथली पीडीएफ, इसका वीकली पीडीएफ, इसके एमसीक्यूज आपको सब करना है, क्योंकि कभी भी आ जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आपका पेपर जुलाई में देखा जा रहा है, ठीक है, तो आपके पास मंथ है 6 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, जुलाई में आपका पेपर मैंने मान लिया। तो आपके जो ये 2 मंथ है इसके आप भले ही क्या कर लीजिए कि ऊपरी वन लाइनर पढ़ लीजिए, बट आपको ये 3 रेगुलर करने पड़ते हैं। तो आपका ये मैं जो स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ वो बहुत सही टाइम पे लेके आई हूँ। क्यों? क्योंकि आपका अप्रैल मंथ चल रहा है, तो आप मार्च का मंथली पीडीएफ निकलवाइए अफेयर्स क्लाउड का और उसको पढ़ लीजिए, और अप्रैल का आप डेली बेसिस पे पढ़िए। और शाम को आप लोगों को क्या करना है कि क्विजेस लगाने हैं। क्विजेस कहाँ से मिलते हैं आपको अफेयर्स क्लाउड पे मिल जाएंगे, वेबसाइट पे, आपको अड्डा 247 की ऐप पे मिल जाएंगे, आपको स्टडी आईक्यू पे भी मिल जाएंगे। आप लोग क्विजेस लगाइए, आप डेली बेसिस पे इतना काम कीजिए, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी जीए सेक्शन में। और आप लोग के आराम से गाइस 50 में से आप लोग 40 मार्क्स तक आराम से लेके आ सकते हैं, और वो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। रही बात बैंकिंग अवेयरनेस की, ये भी बहुत भयंकर वाला पोर्शन हो जाता है कि कहाँ से करना है मैम। तो इसके लिए अभिजीत सर से अच्छा यूट्यूब पे और कोई टीचर मुझे अभी तक नहीं लगा। अभिजीत सर एंड कपिल काटपाल सर हैं, आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। इन 2 टीचर्स को आप फॉलो कर लीजिए, ये लोग प्रॉपर नोट्स भी बनवा देते हैं। आप लोग एक एक टॉपिक इनके डाल के सर्च करेंगे, आपको ईजिली मिल जाएंगे। इनसे आप लोग अपना एक नोट्स एक बार प्रिपेयर कर लीजिए। वो नोट्स आप हर एग्जाम देने से पहले आप लोग को देखने हैं, जिससे आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे और आप लोग अच्छे से कर लें। और गाइज डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर पढ़ना है, अभी से शुरू कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाए। और मैंने आप लोगों को एक और बात बतानी है कि आप लोगों को द हिंदू का न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से आप लोगों को न्यूज़ मिल जाती है, बहुत अच्छे से कवर हो जाती है न्यूज़, जिससे आप लोगों को ये सब जो आप पढ़ेंगे ना उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ा था न्यूज़ में, अरे ये तो मैंने पढ़ा था। तो आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एक तो इंग्लिश में आप लोगों की हेल्प कर ही रहा है, दूसरा आपके करंट अफेयर में भी हेल्प कर रहा है। जब मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बनाई थी मैंने आप लोगों से यही कहा था कि आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश तो स्ट्रांग होगा ही होगा, आपका जीए एज वेल स्ट्रांग हो जाएगा। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आप लोगों को एक चीज़ पढ़ने से इतनी चीज़ें हो रही हैं। गाइज वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल पे बने रहिए। आप लोगों को लिए स्ट्रेटेजीज मैं लेके आ रही हूँ, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से बता रही हूँ, जिससे कि कुछ चीज़ें छूटे नहीं। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, चीज़ें समझिए और डेली वाइज कीजिए। अगर आप लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं आप लोग को टू डू लिस्ट दूं कि हाँ मैम डेली की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो आप लोग उसके बारे में बताइए, मैं आप लोगों को डेली वाइज भी बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी मेन मोटिव यह है कि आप लोग का एग्जाम निकले। ठीक है, आप चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ से देखने के लिए मिले और आप लोग अपना एग्जाम क्लियर कर पाएँ। ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।